और धूप में खड़ा रख के बेचता है। धंधा करता, शाम तक, रात को 11 बजे 10 बजे तक रहता है। ये मेहनत करना पड़ती है। उनके जो 20 रुपए लेके इसको किधर खर्चा कर रहा है वो नहीं बताएगा। आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। मैंने एक बार मीटिंग में भी बीच में बोला था, सत्यानाश करने का प्रॉब्लम ये चंद्रकांत ने किया है। उसका अलावा छोटा मोटा बाईपास, घरपट्टी का भी पैसा लेते हैं, हिसाब के ऊपर, पानी देने के भी हिसाब के ऊपर पैसा लिया है। बहुत कुछ है, इसको भी वोट देने को बोले चलेगा, लेकिन चंद्रकांत गोलवाल को वोट डाल के अपना एरिया वापस खराब नहीं करने का है। मैं जिंदा रहूंगा तो क्या मालूम है, क्या आपका जो भी काम है हम करूंगा, चाहे कोई मैं हूँ। तो आज क्या लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या, तुमने लाके खड़ा किया, तुम ही उसके विरुद्ध कर रहा है। अब तो वोटर में विरोध करेगा तो वरिष्ठ भी सोचता है। इसलिए क्या मालूम है क्या, ये मौका के लिए मैंने 10.5 साल में इंतजार किया है। नगर 4 मंदिर के बाजू में वो उन लोगों ने क्या मालूम है क्या, लोगों को सपना दिखा रहा है ऑलरेडी। क्या मालूम मकौड़ा से मिलके क्या मालूम है क्या, मकौड़ा के 27 सालों से आप सेवा कर रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी की। बराबर सर, बराबर। 27-28 साल से मैं बहुजन विकास आघाड़ी का जुड़ा हुआ हूँ। उनका जो भी काम है, मैं इधर के जो अलकापुरी के अंदर जो भी काम हमने बहुजन विकास आघाड़ी ने जो मेरे लिए करके दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। उसका पहले बहुजन विकास आघाड़ी के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्यों मालूम है क्या, आजकल 20-25 साल से जो आते हैं उसको इतिहास पूरा नहीं मालूम है यहाँ का। क्यों अभी आया, नया नया आया है, उनको क्या मालूम है भाजपा अच्छा लगता है, किसको और पार्टी अच्छा लगता है। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी ने जो काम किया है वो शायद कोई भी किया नहीं है। उसके बारे में आपको मैं अभी इतिहास दोहरा रहा हूँ। जब मेरे को नाला सुपारा में आके 47 साल हो गया मेरे को यहाँ पर नाला सुपारा में। हम एक पर प्रांतीय आदमी है, मेरा महाराष्ट्र का नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं केरला का रहने वाला हूँ। तो क्या मालूम है क्या, जब मैं इधर आया तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर बन के आया था। तो क्या मालूम है क्या, बिल्डिंग लेने का छोटा मोटा काम चालू हो गया था, तो मैं वो कर रहा था। जब क्या मालूम है क्या, ये उसका पहले तो फर्स्ट टाइम ताराबाई वर्तक थे। जब मैं इधर आया तो पहले इलेक्शन उनका मैंने देखा। मैं किसी काम पे नहीं था, मैं मेरे काम पे था, इलेक्शन के बारे में मेरा कोई मतलब ही नहीं था। जब उसके बाद में कांग्रेस से क्या मालूम है MLA सतीश यतेंद्र ठाकुर साहब खड़ा था, उनके लिए मैंने काम किया। क्योंकि वो उधर रह के मेरे को 5-10 साल हो गया था, वो हिसाब से उनके साथ में मैं जुड़ के काम करना किया। उनका मेरे को काम इतनी पसंद आया कि पूछो मत। आप लोग को क्या मालूम है, पूरा बात मालूम नहीं है इधर का आज के जो पब्लिक को। अचला रोड ही नहीं था, अचला रोड एक घोड़ा गाड़ी चलने का रोड था, रिक्शा भी नहीं था वो टाइम पे। और वैसे नाला सुपारा गांव में जाने का रास्ता भी है। और हर जगह जो गली गली के अंदर डांबर रोड, गटर बिटर जो भी बनाया तो बहुजन विकास आघाड़ी ने किया। आज क्या मालूम विरोध पार्टी बोलता है कि आपा ने कुछ काम ही नहीं किया 35 साल में, लेकिन ये गलत है, झूठ है। क्योंकि क्या मालूम है, ये जो गाँव है, ये नाला सुपारा जो गाँव है, सिर्फ जनसंख्या 40,000 का है। वो टाइम पे उनको पीने के लिए पानी पहला डैम का पानी मिलता था। जब लोक संख्या बढ़ गया, बढ़ना चालू हुआ, क्यों क्या मालूम है, एक 40 के रूम लेगा तो एक गरीब 60,000 से लेकर 70,000 तक का रूम बेचा करता था। तो गरीब पब्लिक बम्बई से बहुत लोग इधर आने लगा, तो उनका कोई विरोध नहीं था। जैसा जैसा जनसंख्या बढ़ते गया वो हिसाब से क्या मालूम है क्या, नाला सुपारी के अंदर का काया पलट किया था यही आदमी है सतीश यतेंद्र ठाकुर। इनको पीने के पानी के लिए 100 करोड़ रुपए का लगभग क्या मालूम है केंद्र से उनको सपोर्ट मिला था। तब की ये जो केंद्र सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री के पद के लिए एक सीट कम था, तो यही यतेंद्र ठाकुर खड़ा हो गया था। उनको बोला था तुमको जो चाहिए बोलो, वो देने के लिए हम तैयार है। तो बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमको जो सूर्य डैम का जो पानी बनाने के लिए हमको पैसे की जरूरत है, वो दे दो, मैं आपको सपोर्ट करता है। वो आदमी ऐसा आदमी है कि मंत्री पद का परवाह नहीं किया, पब्लिक के लिए सोचा। आज भी वो पब्लिक के लिए सोच के काम कर रहा है। यही जो राजन नाइक जो खड़ा है, अब MLA हो गए, वो किधर का है, इसी गांव का है। उनको नहीं मालूम है कि ये कौन कौन क्या क्या काम किया करके। उनको भी अच्छा तरह से मालूम है, बहुत अच्छा आदमी है राजन नाइक भी। लेकिन क्या मालूम है कि उनको ये पूरा अच्छे तरह से मालूम है कि ये काम पूरा यतेंद्र ठाकुर जी ने किया। आज बम्बई से लोग आज भी अपने नाला सुपारी के जो नाम निकल रहे हैं कि आपको मैराथन वगैरह जो चल रहा है वो किसने चालू किया, यतेंद्र ठाकुर ने चालू किया। आज कितनी बड़ी बात हो गई कि एक प्रॉब्लम वेस्ट में पॉलिटिशियन का बगल में एक बहुत बड़ा मैदान है, स्पोर्ट्स वगैरह हर साल चलता है, और उसका पॉलिटिशियन का बगल में क्रिकेट का मैदान है।
बड़े सीजन बॉल भी खेल सकते हो, Yes, उतना yes. बहुत कुछ है ऐसा। ये जो गार्डन वगैरह है, ये जो लाभ दर्शन के जो गार्डन है, ये हरीश बिल्डर से क्या मतलब 100 रुपए के पेपर लेके मैंने खुद दिया था, मैं नगर पालिका में सबमिट करके। उसका वो टाइम में भरनी नहीं था, भरने के लिए मैं अछोला तालाब को जब मट्टी जब निकल रहा था अलकापुरी का पूरा रोड भर के लिया। ये बाजू में 3-4 गार्डन है, उसका भरनी मर करके देखे, उसका बाद में उसका आज काम देखो। कोई वार्ड के अंदर इतना काम नहीं है जितना क्या मालूम है कि आपने जो लाभ दर्शन से ये संयुक्त नगर अलकापुरी अलकापुरी तक का पूरा क्लियर मैंने किया है। कोई नगर सेवक नहीं बोल सकता है कि मैंने किया करके, मेरे को पाठ पुरावा है। उसके बाद अलकापुरी के जो मेन रोड जयपल से लेके उधर तक का कि मैंने क्या मालूम है क्या भरनी करके एंडोर करके डांबरीकरण और तुम्हारा गटर बीएमसी का पानी लाइट रोड लाइट ये बना के दिया। स्टेशन से लेके अपना कैपिटल मॉल तक का 32 पोल लगा के रोड का लाइट के लिए हमने ये करके क्लियर करके लिया। वो छोड़ो, उसके बाद में ये तो बाइक वाला घुस के गटर के ऊपर से अंदर जाके क्या मालूम मर भी गया था शायद, आप लोग को मालूम नहीं तो आप पूछ सकते हो। Yes. तो वो टाइम में वो कंप्लेंट करके उसके अंदर क्या मतलब पाइप से पूरा डिवाइडर डाला था, आज तो एक भी नहीं है। ये पोजीशन है। हमने जो काम किया है लोगों के कल्याण के लिए हमने काम किया है, लेकिन क्या मालूम है कि यहाँ पर चंद्रकांत घोरोले को मैंने ही खड़ा किया था, वो सबसे बड़ा मेरे जिंदगी का गलती है। पहले 5 साल तो अच्छा काम कर रहा था, वार्ड क्रमांक 21 ये वार्ड जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ संयुक्त नगर का वार्ड उसको किया था। तो उसमें भी उसको टिकट के लिए मगजमारी करके उसको जितवा के भी दिया। उसको 5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं किया था उसने, आपको क्लियर बता रहा हूँ। 5 साल में अच्छा ही कर रहा था। 5 साल के बाद में दूसरा जब 5 साल मिल गया वो अपना 82 अलकापुरी रोड, जब 82 पे जब आया उसका बाद में जो उसने कमाने को चालू किया तो क्या मालूम है क्या जो गरीब क्या मालूम है क्या बाजार वसूली पहले 10 बाय 20 के जो चौल में थे चौल। साल उसका अंदर क्या मालूम है क्या अगर सभी को ऐड करने का है तो डायरेक्ट जाके विकास पिछले एक नाम आप भी रखा है उसने, वो जाकर उधर काम रुका था। 20,000 25,000 30,000 मागिल गणपति का ऑर्गेनिक हो तुम बना हम देख लो। तो इस हिसाब से बोल के कितने आपने अलकापुरी के अंदर अगर डबल किया होगा तो उनसे आप पूछ सकते हो कि दिया कि नहीं किया। मागिल गणपति का पौधी दिया है और लिया है, वो एक गलत काम किया। जब ये बोल रहा था भाजी मार्केट का विषय आपको बता रहा हूं, मंडल वाले ने क्या मालूम, मंडल के अंदर अध्यक्ष मैं ही हूँ। जब मंडल वाले ने क्या मालूम ये मार्केट पहले से बिठाया भी मैं ही हूँ, लेकिन क्या मालूम है क्या बिठाने के बाद में हम लोग अंदर 5 साल तक तो किसी से 1 रुपया लिया नहीं था, ऐसे चला रहा था। हम लोग कर देते थे, एडजस्ट कर लेते थे, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाद में क्या मालूम है मंडल के अंदर एकता मित्र मंडल जो ट्रस्ट है उसको तकलीफ होने लगा। तो हम लोगों ने बाजू वाले ने सब मिलकर मीटिंग लिया, उनको मैं बोला देखो अपन जब ऑर्गेनिक लेके कर रहे हैं उस पर कुछ हो रहा नहीं है, इससे अच्छा ये काम करेंगे मिनिमम 15 रुपये अपन रोज के हिसाब से जमा करेगा तो क्या मालूम है कुछ पैसा बच जाएगा, इससे अपना सार्वजनिक प्रोग्राम सब प्रोग्राम हो जाता था। क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी होली नवरात्रि गणपति सब हम बैठा था, पूरा जनता को मालूम है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब क्या मालूम है कि वो 15 रुपये जो मैंने 4-5 साल जमा किया था तो उसमें से सब प्रोग्राम भी बराबर चला था। 3.5-4 लाख रुपए सिलक है, वो आपको एनी टाइम मैं आपको चैलेंज देता हूँ, एनी टाइम आपको मैं दिखा सकता हूँ, प्रूफ मेरे पास है। अव्वल से लेके लिखापढ़ी से लेके मार्केट के इतना पैसा जमा है ये हम दिखा सकता है। चंद्रकांत गौरव लेके क्या मालूम मागिल गणपति बिठाने का टाइम अपने लपड़ा होता तो मैं आपको 25,000 दूँ, अब मैं मार्केट का पैसा क्यों दूँ। ये बात हुआ था, फिर भी मैंने 10,000 दिया था वो जास्ती करने के लिए। 15,000 20,000 मांग रहा था तो मैंने बोला नहीं। इसके हिसाब से हम लोगों ने जो काम किया है तो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, नगर पालिका में उसका नगर सेवक तो था ही है, उसका पावर इस्तेमाल करके रोज गाड़ी वाला का खड़ा करने का, गाड़ी तोड़ने का ये किया। तो मैं भी कंटाल गया था, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है तुमको कैसा अच्छा लगता करो। उसका फायदा उठा के चंद्रकांत ने जयप्रकाश गुप्ता को खड़ा करके और 2-4 उसका खास आदमी लोग से वो मार्केट वसूली करवाता है, वसूली करना यूनियन चेंज करके वसूली करना चालू किया। और इनके जो मेन 7-8 आदमी है, एक लेक्चर बार हाँ। हर रविवार की इनका पार्टी होती थी। आज भी उसके साथ में वही लोग खड़ा है जो दारू पीने वाले, और 1-2 लेडीज भी है। वो जो गुप्ता संदीप गुप्ता का किराने की दुकान के सामने अभी चाट का धंधा करता होगा, हाँ। वो भी उसके साथ में ही है। और एक मंचूरियन वाली थी वो भी था।
ये ठाकुर करके एक था जिससे अभी मैंने लफड़ा हुआ था, जरा गाली गलौज हो गए तो मारामारी हो गई, तो वो भी हम लोगों ने किया था ना। हम थोड़ी झूठ बोलता हूँ, हम क्या मालूम है कि सर पब्लिक के लिए करा है, क्योंकि क्या मालूम है कि ये बाजी वालों में जितना व्यापारी है, सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक सुबह उठ के ये लोग बाजी लाते हैं और धूप में खड़ा रख के बेचता है। धंधा करता है, शाम तक, रात को 11 बजे 10 बजे तक रहता है। ये मेहनत करना पड़ता है। उनके जो 20 रुपये लेके इसको किधर खर्चा कर रहा है वो नहीं बताएगा। आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मैंने एक बार मीटिंग में भी बीच में बोला था, जो 6-7 लाख रुपए तुमने साल को कमाता है, किस चीज़ पर खर्चा करते हो? सीधा बोलता है क्या मालूम है कि हमको उधर देना पड़ता था, किसी को 1 रुपया नहीं देता है, ये ब्याज का धंधा चलाता है, ये भुगता। उसका मेन आदमी है चंद्रकांत कोरोगे। ये लोग ने प्लानिंग के तहत वसूली का अड्डा बनाया अलकापुरी बाजार। अलकापुरी को क्या मालूम है कि ये लोगों ने पूरा सत्यानाश करने का प्रॉब्लम ये चंद्रकांत ने किया है। उसका अलावा छोटा मोटा बाईपास, घरपट्टी का भी पैसा लेते हैं, हिसाब के ऊपर, पानी देने के भी हिसाब के ऊपर पैसा लिया है। बहुत कुछ ये लोगों ने गलत काम किया है, इसलिए मैं इनसे नाराज हूँ। मैं पार्टी से भी नाराज था। अगर समय कोई चंद्रकांत बहुजन विकास आघाड़ी के अंदर होता था ना, मैं कांग्रेस पे महासचिव मेरे को पालघर तक का मेरा क्लियर बात था, लेकिन वो नहीं है। उसको नगर सेवक नहीं बनने का भारतीय जनता पार्टी ने गलत आदमी को बड़ी टिकट दिया है, इसके लिए मैं ये प्रचार में उतरा हूँ अभी तक। उसका बाद में एक बार अच्छा हो जाएगा तो आज जोड़ूंगा मैं सबको। ये वीडियो मेहरबानी करके सबको वायरल करो, गलत आदमी है। और भी मैंने वीडियो डाला हूँ, वो जो पीछे वो 13 रूम जो टूटा, तो मेरे जान में बहुत दुख हुआ। जब तुम बिल्डिंग बनाने का प्लान बता रहे हो, सब कर रहे हो, उसको तोड़ने के बाद में उनको 3-4 साल से रूम नहीं मिल रहा है, उनका पैसा नहीं मिल रहा है, बाद में वो जमीन खरीद के यही लोग ग्रुप का आपके लोगों ने 7-8 लाख रुपए बेच रहा है। जमीन की कीमत 2 लाख और बनाने की कीमत 1.5 लाख, और ऊपर की कमाई कितना आप खुद ही सोच लो। एक रूम के पीछे 4-4, 5-5 लाख रुपए इनका ग्रुप ने कमाएगा। और भी एक लड़की का काम है, वो लड़की का तो घर ये लोगों ने क्या बोला, 2 घर था, वो आपको प्रूफ के साथ में एक दिन आ जाओ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरा प्रूफ मैंने वीडियो में बनाया है। वो वीडियो में तो आपको डाल, तो आप देख लो। वो लड़की इधर बैठकर रो रही थी। कोटे में मेरे ऊपर भी MRTP का नोटिस था, मैं अंदर था, इसलिए वो लड़की का काम नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैं बाहर हूँ, हम बिंदास कर सकता हूँ। 4 लोड बेरिंग बिल्डिंग चंद्रकांत ने बनाया था बेनामी, बिना उसका नाम पे कोई पेपर नहीं रहेगा। लेकिन क्या मालूम है क्या, उसका 8-8, 9-9 पार्टनर है, मेरे को पहचानता है। उसमें एक पार्टनर तो भाई खुद भी था स्टार्टिंग में। मैं आपको झूठ बोलने के लिए आपको सामने लेके जाता हूँ। 4 बिल्डिंग, निरंगार 1, निरंगार 2, भक्ति निवास, साई पैरना, 4 बिल्डिंग हम लोगों को बनाया। उसका नाम पे कोई पेपर नहीं बनाएगा। वो इतना चतुर आदमी है कि पूछो मत। इसलिए मैं आप लोगों से विजिट करता हूँ कि चंद्रकांत गोलवल की छोड़ा, आप किसको भी वोट देने बोले चलेगा, लेकिन चंद्रकांत गोलवल को वोट डाल के अपना एरिया वापस खराब नहीं करने का है। मैं जिंदा रहूंगा तो क्या मालूम है क्या, आपका जो भी काम है हम करूँगा, चाहे कोई भी पार्टी आए उसके साथ में मिलकर करके। तो आपने पहले विरोध क्यों नहीं किया? पहले विरोध इसलिए नहीं किया, क्या बोला, हम लोग सत्ताधारी पार्टी में थे। बहुजन विकास आघाड़ी में मैं नाला सुपारा शहर सचिव और चंद्रकांत को टिकट देने वाला भी मैं हूँ। तो आज क्या लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या, तुमने लाके खड़ा किया, तू भी उसका विरोध कर रहा है। आज तो वोटर में विरोध करेगा तो वरिष्ठ भी सोचता है। इसलिए क्या मालूम है कि ये मौका के लिए मैंने 10.5 साल में इंतजार किया है। पार्टी के सीनियर से बात हुई थी चंद्रकांत इस तरह की, अगर आपके पार्टी में रह के वसूली कर रहा था? वो है सबको। सतीश ठाकुर को भी बात मालूम है कि हम लोग दोनों का नहीं चल रहा है, लफड़ा है करके मालूम था, लेकिन इसका बारे में मीटिंग लेगा बोला था, अभी तक वो मीटिंग हुआ नहीं। कहीं ना कहीं ऊपर से ही सीरियस नहीं लिया गया। सीरियस नहीं लिया, सतीश ठाकुर ने खुद ने सीरियस लिया, नहीं सीरियस नहीं लिया। अगर लिया होता ये नहीं होता, तो वो टाइम पे इतना कुछ लफड़ा होता ही नहीं था। कहीं ना कहीं पार्टी का रेपुटेशन भी नाम खराब किया गया चंद्रकांत के द्वारा। चंद्रकांत के दौर से उस पर रुपेश यादव को भी जाकर बीच में मिला था। वो अब भी एक समय को महीना पर 15 दिन भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला मेरे साथ गलती हो गया चंद्रकांत को सपोर्ट देके। ये बात किया था उमेश शेठ को, तो मैंने सुना कभी आया और चढ़ा के लो, ये भाषा मैंने किया था उनसे। ममता तो आप जाकर उमेश शेठ से पूछ सकते, हम कोई दिल का क्या मालूम है रख के कोई बात नहीं करते, जो बोलते आपके सामने बिंदास बोलो। तो अभी ये जो लोग हैं, जिन जिन लोगों से वसूली की गई और जिन बाजी व्यापारियों से वसूली की जा रही है, चंद्रकांत गोरीवाले के द्वारा, उसके द्वारा बिठाए गए गुर्गों के द्वारा वसूली की जा रही है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वार्ड के लोग
चंद्रकांत मौजूदा समय में चुनावी मैदान में है, भाजपा की तरफ से जो वसूली गैंग चलाते हैं उनको समर्थन देना चाहिए नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं तो आगे जीत के आने के बाद और वसूली करेंगे। और वसूली करेंगे क्या? अभी वो 300 जो 65 जो रूम है शिवनगर 4 हाँ। मंदिर के बाजू में, हाँ। वो उन लोगों ने क्या मालूम है क्या, लोगों को सपना दिखा रहा है। हाँ। ऑलरेडी क्या मालूम, मकौना से मिलके क्या मालूम है क्या, मकौना के मकौना बिल्डर आपके पार्टी में ही है ना? हाँ, पार्टी में आपको बता सुन लेना। हाँ। उनके साथ में मिलके वो पूरा चाल काली करके सीट को बढ़ाने का जो सपना दिखा के, पहले तो मकौना के साथ में ये लोग शामिल होके कुछ केस वो मकौना ने किया था। ये मैं 2017 में ये जगह ओपन था, हाँ। मैंने लिया था, ऐसे हिसाब से उसने केस किया था। तो उनको मालूम है कि 2000 से लेके 2001 तक का सबका घरपट्टी मीटर सब है, ऑलरेडी उसमें वो हर चुका है केस। फिर भी इनका जो चंद्रकांत का जो वसूली चालू है। फिर अभी एक मीटिंग लिया था, उसमें सीट को हम लोग SRS स्कीम चालू हो गया है, SRS की स्कीम का चालू हो गया है। उसके लिए क्या मालूम है कि हम आपको सीट को बना के देने का सपना दिखा रहा है, उसमें कम से कम नहीं बोले तो चाल तोड़ के बर्बाद करने SRA में मतलब जहां जहां चौल है वो उसको आप जो महाराष्ट्र राज्य के जो है प्रवीण दलेकर, हाँ। उनके अंडर में उनको चीफ बनाया गया है, उनके द्वारा फंड रिलीज किया जाएगा। वो पूरा देख रहे हैं SRA के शायद। हाँ। और जो चौल है ज्यादातर अलकापुरी के अंदर आती है, इसके लिए तो बीजेपी ने उनको कैंडिडेट उम्मीदवार तो नहीं बना दिया चंद्रकांत को जीत के लाने का, और वो पैसे का हब बनेगा। ये 100% इनका मीटिंग हो रहा है। 80 नंबर में भी 2 मीटिंग हो चुका है। हाँ। जो 80 नंबर में जो लोड बेरिंग बिल्डिंग है वो सब तोड़ के वहां से लेके इधर तक का, हाँ, लोड बेरिंग को बेघर कर देना है बेघर कर देना और चौल को इसको SRA में लाना है। वो लोगों को जो भी कहीं शिफ्ट करना है और वसूली की धंधा करवाना है चंद्रकांत गोरीवाली द्वारा। एक ही टारगेट है उसका, ये एक ही टारगेट है। आपको मैं 100% बोलता हूँ। हाँ, 100% बोलता हूँ, पक्का। तो आप चंद्रकांत के विरोध में प्रचार करेंगे खोल के? जनता को सच बताना है खाली। मैं आज भी बोल रहा हूँ, जनता को सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहने वाला आदमी हूँ, खोल के विरोध करूंगा। जो काम उसने गलत किया उसके लिए क्या मालूम है कि मैं चंद्रकांत पहले तो मेरा दोस्त था, आज मैं उसने जो गलत काम किया उसके लिए खोल के विरोध करूंगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। तो जो वीडियोस देख रहे हैं मैं उनसे यही बोलूंगा, जैसे कि इन्होंने बताया कि चंद्रकांत गोरीवाली इनके साथ थे, जो यहाँ संयुक्त नगर वार्ड से भी नगर सेवक रह चुके हैं, अलकापुरी से भी रह चुके हैं। तो पहले उन्होंने काम किया, बाद में उन्होंने इनसे ही वो मार्केट को छीना और वहां पर वसूली का धंधा चालू किया अपने दूसरे लोगों को बिठा के, ताकि उन पर गुना ना दाखिल किया जा सके। और जो चौल है जो लोड बेरिंग से बड़ी तादाद में अलकापुरी में है, और वहां से ही चंद्रकांत गोरीवाली को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है और वो वहां से लड़ेंगे। तो SRA का जो स्कीम है चौल्स को डेवलप करना, यानी कि वो है एक हब है, और लोड बेरिंग जो है सबको नोटिस चुनाव के पहले इसके लिए दिया है ताकि उसको बाद में ये बोला जा सके कि आपको तोड़ने का ऑर्डर भी, अगर इनका मेयर बैठता है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये तोड़ने का ऑर्डर दिया जा सकता है। बड़ी तादाद में लोग ये चुनाव के बाद वसई विरार में बेघर होंगे। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र साफ दिखाई दे रहा है, और जो माजी नगर सेवक है उनका थोड़ा बहुत नाम है, उसका फायदा बीजेपी पूरी तरह से उठाने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए पैसे का हब है, और संतोष भवन का पट्टा जो भी है ये सब भी चौल है, सब पूरे हब हैं पैसे के। तो यहां तक मौजूदा सत्ता चाहेगी कि उनके ही लोग कैसे भी चुनकर आए ताकि इन चीजों को SRA में कन्वर्ट किया जा सके, और ये बोलते कमाने का जो हब है, एक पार्टी फंड जनरेट बड़ी मात्रा में किया जा सके। तो सच से आप देखें, समझे, फिर सही ही कैंडिडेट को चुनाव में लाएं। और मैं आपकी एक बात की तरफ सुन लेना, जब चंद्रकांत दूध बेचता था ये चाली के अंदर, आप लोग शायद बहुत लोग मालूम रहेगा, घरों घर दूध डालता था। आज 7-8 करोड़ का मालिक है गांव में, उसने स्कूल्स वगैरह भी स्कूल खोला है। ये सामने एक बिल्डिंग है, उसमें पार्टनरशिप है उसका, और 3-4 फ्लैट है। गांव में बंगला बनाया है उसका, लड़की के लिए कई लाखों रुपए खर्चा किया है शादी पे। एक नगर सेवक का इनकम क्या है वो आप तो खुद भी समझ सकते हो। आज 4 व्हीलर लेके घूम रहा है। ठीक है काका, आप लोग समझने वाली बात है। ये वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो मैं यहाँ पर बात को खत्म करूंगा, और मैं यही बोलूंगा जिन्होंने ये मैसेज दिया है आप इनको समझे, सोचे, विचारे, आपके और हमारे हित के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।